शांति। आज 30 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सावधानी भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं और साथ साथ बहुत ही प्यार भरे शब्दों में बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर ज़रूर चलना है। कुछ भी हो जाए, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। अगर कोई बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते नहीं तो ये भी अपने ऊपर बद्दुआ करना है, एक कृपा करना है। छोड़ने का तो कभी संकल्प भी ना आए। माया रावण श्रापित करता है, बाप वरदान देते हैं। बाप शुद्ध कामनाएं पूरी करते हैं, रावण अशुद्ध कामनाएं पूरी करते हैं। तुम बच्चों को बाबा का बनकर कोई भी पाप नहीं करना। बाबा का बनकर यदि कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा। अटेंशन देना है, हमसे कोई भी पाप का काम ना हो। साथ साथ बाबा ने सिखाया बेहद का संन्यास। इस दुनिया में रहते हुए देह, दुनिया, संबंध सबको भूल जाना है। बुद्धि सब तरफ से हटी हुई हो। ये है बेहद का संन्यास जो बेहद का बाप सिखाते हैं। कोई सोचते हैं कि सुख दुख भगवान देते हैं। बाबा ने कहा ये भी मेरे ऊपर जैसे कलंक लगाते हैं। मैं कभी किसी को दुख नहीं देता, मैं सुख का रास्ता बताता हूँ। आपके पास धन है तो उसको सफल करो, सेंटर खोलो, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। धन भी एक शक्ति है, वो श्रेष्ठ कार्य में लगे। घर के बाहर बोर्ड लगा दो। ये धन सफल करना ये भी एक पुण्य का काम है। बच्चों को शौक होना चाहिए हम अपना तन मन धन सब सफल करते जाएं। सुनेंगे एकाग्र होकर बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता है, बाप शुद्ध कामना पूरी करता है। बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता है, बाप शुद्ध कामना पूरी करता है। क्वेश्चन है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? जो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर ना चले तो ये मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते। बच्चे, माया की बुरी मत से सावधान रहो। माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा ना हो जो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पे ना चलना, पढ़ाई छोड़ देना, यह अपने ऊपर बद दुआ एक कृपा करना। श्रीमत पे ना चलना, पढ़ाई छोड़ना, यह है अपने ऊपर बद दुआ एक कृपा करना। गीता ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये परम पिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं। कहते हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया। आत्मा जानती हमारा लौकिक बाप भी है और ये है पारलौकिक बाप शिव बाबा। वो आते भी हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावनाओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं। सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं। हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है। एक ना मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते, तुम बाप को न जानने के कारण इतने ऑर्फन पतित बन गए। बाप को न जानने के कारण इतने ऑर्फन पतित बन गए। कहते हैं पतित पावन सबके सदगति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई?
तुम्हें इतना बेसमझ किसने बनाया? बाबा को वंडर लग रहा है, बच्चे तुम्हें इतना बेसमझ किसने बनाया? इन 5 विकारों रूपी रावण ने बनाया। अभी सब रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में हैं। हेड जो हैं उनको बहुत फिक्रात रहती है, सब दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, बाबा आप आओ, हमें स्वर्ग में ले चलो। सदैव निरोगी, बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न, धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है, मनुष्य की महिमा नहीं हो सकती। भले मनुष्य अपने को शिवोहम भी कहलाते, परंतु हैं पतित। बाबा समझाते, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं, भक्ति भी चल नहीं सकती, क्योंकि भगत भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है, भक्तियाँ अनेक हैं। जब सब मुझ भगवान को पत्थर भीतर में कह देते, खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना होता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वो ही देवता बनेंगे। ध्यान से समझेंगे, जो पहले ब्राह्मण बनेंगे वो ही देवी देवता बनेंगे। पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये चक्र फिरता रहता है, ये बाप ही समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है। तो बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, ये है नॉलेज। बाप आकर सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते मैं तो निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूँ तभी ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए। वह सूक्ष्म वतनवासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए। मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इन्हें फरिश्ता बनाने के लिए। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य दुख पाते हैं। द्वापर से लेके काम कटारी चलाते आए, तभी गिरना शुरू होता। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग दिलाते, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद ना आए। एक बाबा को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत में कोई भी याद ना आए। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता, बेहद का सन्यास बेहद का बाप कराते हैं। पुनर्जन्म सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती। हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं। बाप का ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं बाप कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक जानते नहीं। ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा सदगति को पा रहे हो, बाबा द्वारा सदगति को पा रहे हो। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परम पिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे हो, तो शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। ये पुत्र ब्रह्मा भी सुनते हैं और तुम पोत्रे पोत्रियां भी सुनते हो। अभी फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। ये राजयोग बाप ही सिखाते हैं। सन्यासियों का पार्ट अलग है, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पार्ट अलग है। वहाँ देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। वहाँ देवताएं आत्म अभिमानी रहते हैं, परमात्म अभिमानी नहीं। फिर माया की प्रवेशता होने से
देह अभिमानी बन जाते। इस समय तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्म अभिमानी भी हो। इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। ये शुद्ध अभिमान हुआ। अपने को शिवोहम या परमात्मा कहना ये अशुद्ध अभिमान है। तुम अब अपने को और परमात्मा को जान गए हो परमात्मा द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख वो देते, बाकी वह चित्र तो जड़ हैं। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो, मैं तुम्हारी शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ। अशुद्ध कामना रावण पूरी करता है। बाबा शुद्ध कामनाएं पूरी करते हैं, रावण अशुद्ध कामना पूरी करता। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं। वह रावण मत, मैं हूँ सुखदाता। मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ। कहते हैं दुख सुख ईश्वर देते हैं। ये भी जैसे मेरे ऊपर कलंक लगाते। अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों हो? अगर बाबा कहते मैं ही दुख देता हूँ तो मुझे बुलाते क्यों हो? परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते धर्मराज द्वारा वो दंड खिलाएंगे। बाप समझाते बच्चे भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि से इनमें कोई सार नहीं। अभी तुम्हें भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान। आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस ये अज्जपा जाप है। मन ही मन बाबा को आप याद करते हो, ये याद अज्जपा जाप है। आत्माओं से निराकार बाप बात करते हैं, आत्मा सुनती है। अगर कहीं सर्वव्यापी है फिर तो सब परमात्मा हो गए। बाबा कहते कितने पत्थर बुद्धि बन गए। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता, कहीं कोई गुरु बद्दुआ ना दे। बाप तो है सुखदाता। बद्दुआ अथवा अकृपा बाप बच्चों के ऊपर नहीं करते हैं। पिता बच्चों पर अकृपा या बद्दुआ नहीं करते। बच्चे श्रीमत पे नहीं चलते, पढ़ते नहीं तो अकृपा अपने ऊपर करते। बाबा कहते बच्चे मुझे एक बाप को याद करो। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, अब रात है तो मनुष्य ढूंढते रहते हैं। कहते सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सतगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने। ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, 63 जन्म द्वापर कलयुग में। चक्र को तो फिरना ही है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता है तो और खंड भी होते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। यह ऑर्फन्स की दुनिया, बाप को ही नहीं जानते, रड़ियाँ मारते रहते। हे परमात्मा, बाबा कहते मैं एक बार आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। बापू के लिए समझते थे राम राज्य स्थापन करते हैं, उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वह पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं। ये तो है शिव बाबा। बाबा दाता है, सिर्फ समझाते हैं, विनाश तो होना ही है। इससे तुम पैसे को सफल कर लो, पैसे को भी सफल करो। ये सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड में। बाबा कहते मेरी याद से तुम पावन बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं। सतयुग में यज्ञ होते नहीं, ये ज्ञान यज्ञ है। बाकी हैं भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते, चों का मुरब्बा बना देते, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, उसको बाबा कहते ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा, विश्व की बादशाही मिलेगी। बाबा की मत पर चलने से इनाम विश्व की बादशाही। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। बाबा कहते मनुष्यों की 84 लाख योनियाँ, मनुष्यों की तो 84 लाख योनियाँ रखी, मुझे तो कण कण में डाल दिया। फिर भी मैं परोपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पे चलना है।
बाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। बाप अच्छी मत देते, माया बुरी मत देती है, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा? जैसी आत्मा वैसा शरीर। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है। ये तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़े से बड़ी है, परंतु देखो तुम्हें सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तो तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ जो वहाँ कोई खिटपिट नहीं कर सकते। आसमान सागर आदि सबके मालिक बन जाते हो, कोई भी हद नहीं रहती। अब तो बिल्कुल कंगाल बन गए। अब फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो तो श्रीमत पे चलना पड़े। श्रीमत पे ना चला तो ये मरा। माया के भूत राम नाम सत्य है ऐसा करके घर ले जाएंगे। ऐसी दशा ना हो, इसके लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है, श्रीमत का महत्व समझना है। बाबा ने कहा सजा बहुत कड़ी खाएंगे, अगर श्रीमत पे नहीं चले तो सजा बहुत कड़ी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। बाप से जो खजाना मिला उसे जितना बढ़ाना चाहो दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे उतना सहज मायाचीत बन जाएंगे। अपने को जितना सेवा में बिजी करेंगे उतना मायाचीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बाप समान मर्सीफुल आत्मा हूँ। जैसे बाबा मर्सीफुल है ऐसे सर्व आत्माओं के प्रति मर्सीफुल बनना है। सब पर मर्सी करना अर्थात मनसा द्वारा शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देना, सबका कल्याण करना। ऐसी सेवा में बिजी रहने वाले मायाजीत बन जाते हैं। मनसा सेवा के लिए बाबा की शक्तियों को अपने पास जमा करें, स्टॉक जमा करें। परमात्मा शक्तियाँ
मुझ में समा रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। मैं बाप समान मर्सीफुल आत्मा हूं। मैंने अपने पर भी मर्सी करनी है, श्रीमत का दिल से पालन करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम